Hello everyone, this is Pariti Gaurav Nagda. Today I am going to discuss about parts of speech. English के लिए सबसे important होता है parts of speech को जानना. If you know parts of speech, it will be easy for you to speak English. It will be easy for you to make sentences. Okay, so let's start. बिफोर स्टार्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें ये ज़रूरी होता है ये जानना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है. देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है वो सेंटेंस एक मिक्सचर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का. मीन्स सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर मिलेगा. बिना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, चाहे वो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो. बेसिकली देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब आप चाहें तो सेंटेंस में एक पार्ट ऑफ स्पीच भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए लेट अस सी द सेंटेंस कृष्णा इज़ वॉकिंग स्लोली विद हिज क्यूट कैट. अब यहाँ पर सेंटेंस है कृष्णा. कृष्णा जो है वो नाउन है. नाउन मीन्स किसी का नाम है. ओके, इज़ वॉकिंग, वॉकिंग मीन्स वर्ब है. स्लोली, स्लोली जो है आपका एडवर्ब है. विद प्रपोजिशन है. हिज प्रोनाउन है. क्यूट एडजेक्टिव है. और कैट फिर से नाउन है. तो ये सब क्या है, ये जो सेंटेंस है इसमें आप देख सकते हैं कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हैं. तो सेंटेंस जो है वो एक मिक्सचर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का. अब हम ये सब क्या होते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, वो हम वन बाय वन देखते हैं. ठीक है. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट पार्ट दैट इज नाउन. एंड लेट मी टेल यू देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. 8 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशंस, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और इस वीडियो में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एंड learn about noun. Nouns. The simple thing it is, in simple words if I tell you, the noun is a naming word. Noun क्या होता है? Naming word होता है. Name of a person, place, animal or thing. ये definition हमने हमेशा से ग्रामर में पढ़ी है. Noun is the name of a person, place, animal or thing. तो किसी भी चीज़ का name noun हो जाता है. आप किसी भी चीज़ को अगर किसी नेम से बुला रहे हैं दैट मीन्स इट इज़ अ नाउन. इट कैन बी अ पर्सन लाइक राम इज़ अ बॉय. सो हियर 2 नाउन्स आर देयर, राम एंड बॉय. एक पर्सन है, उसका नेम क्या है? राम है. और उस पर्सन के लिए भी एक पर्टिकुलर नेम है दैट इज़ बॉय. उस जो क्रिएचर है उसके लिए भी एक नाम गिवन है दैट इज़ बॉय. सो राम एंड बॉय आर नाउन्स हियर. इन सेकेंड, we live in India. India, name of place. That means it is noun. Okay. Then third, animal. That is, here you can see dog. Dog is a faithful animal. अब इसमें dog जो है वो एक creature, इसका name है, animal का name है. और animal क्या है? एक creature है जिसको एक particular name given है. Okay. Then painting is colorful. Now here we are talking about a thing, that is painting. The painting is again noun. The girl is looking beautiful. Now we are talking about a creature again, and that creature is having a name, that is girl. उसको हम identify कर सकते हैं कि वो कौन है. This is a girl. तो girl is looking beautiful. The child is innocent. Again हमें पता है ये क्या है, इसका एक name है, that is child. चाहे उसका एक पर्टिकुलर नेम नहीं है यहाँ पर, बट हमें पता है कि ये कौन है. ये क्या दिख रहा है हमको? एक चाइल्ड दिख रहा है. दैट्स वाई दिस इज द चाइल्ड. सो नाउन्स क्या होते हैं? अगेन आई एम टेलिंग यू, नेमिंग वर्ड होते हैं, चाहे वो पर्सन के हो, प्लेस के हो, एनिमल हो या थिंग के हो. नाउ देयर आर काइंड्स ऑफ नाउन्स ऑल्सो. नाउन के काइंड्स होते हैं. ओके, फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और पर्टिकुलर थिंग. दैट मीन्स किसी भी चीज़ का एक स्पेसिफिक नेम. अभी हमने देखा है कि क्रिएचर है, उस क्रिएचर वो ह्यूमन है और उसमें भी बॉय है. तो उस बॉय का नेम हमें नहीं पता होगा. अगर हमें उसका नेम पता है दैट मीन्स वी नो दैट स्पेसिफिक नेम ऑफ दैट बॉय. ओके.
That means specific name of anything will be proper noun. Okay, example, Delhi is the capital of India. Now here two proper nouns are there. First is Delhi and second is India. Delhi एक प्लेस का नेम है, पर्टिकुलर प्लेस का नेम है, राइट, दिल्ली. और इंडिया भी एक कंट्री का नेम है, दैट इज इंडिया. देन गंगा इज अ होली रिवर. गंगा हमें पता है वो रिवर है और रिवर का एक पर्टिकुलर नेम है. दिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग. शी इज अ गर्ल एंड द गर्ल्स नेम इज दिया. तो उसका एक पर्टिकुलर नेम है, एक स्पेसिफिक नेम है. कार्तिक इज प्लेइंग क्रिकेट. So this is a boy and we know his name is there. His name is Karthik. So Karthik is playing cricket. अब इसमें आप ये देखिए, ये क्रिकेट ये भी एक प्रॉपर नाउन में आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि देर आर मैनी गेम्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर गेम. दैट मीन्स क्रिकेट भी क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया. इन द सेम वे चेस, लूडो. ओके, सो दीज ऑल आर पर्टिकुलर नेम्स एंड दैट्स वाई दे आर प्रॉपर नाउन. Statue of Unity is located in India. Now Statue of Unity, अब इस स्टैचू का भी एक नेम है, that is Statue of Unity and it is located in India. India again name of a country. That means proper noun क्या होता है, किसी भी person, place या particular thing का एक specific name is known as proper noun. Now let us see the second one, that is common noun. Now what is common noun? Names given to common person, thing or animal of same class. एक जैसे क्लास के, एक जैसे ग्रुप के, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप इन द सेंस एक जैसा क्लास के जो पर्सन है, थिंग है या एनिमल है, उनको हम एक कॉमन नाउन कहते हैं या फिर हम कॉमन नेम दे सकते हैं उनको. एग्जाम्पल, दीज ऑल आर चिल्ड्रन. ये सब चिल्ड्रन हैं, बिकॉज इसमें बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, दैट्स वाई यू विल से देम चिल्ड्रन. इवन स्टूडेंट्स. ओके, सो चिल्ड्रन आर रीडिंग, दे आर चिल्ड्रन, और उनका पर्टिकुलर नेम नहीं कह रही हूँ मैं, दे आर इन कॉमन चिल्ड्रन. अ बॉय इज राइटिंग. नाउ हियर आई एम नॉट टेलिंग द नेम ऑफ दिस बॉय, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग अ बॉय, दैट्स इट, अ बॉय. Lion is the king of forest. Now here lion, it is animal. See, it will be in two kinds. Lion अगर आप देखते हैं तो lion आप particular animal के लिए कहेंगे. अगर suppose there are many animals, in that you have to identify one. Suppose lion है, tiger है, horse है, dog है, ये 4 animals हैं और you have to identify one by one. उस टाइम वो प्रॉपर नाउन होगा. क्यों? क्योंकि आप 4 में से एक को सिलेक्ट करेंगे. बट यहाँ पर लायन जो है ये सभी लायन के लिए है. यहाँ पे लायन आपका कॉमन नाउन है. वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी लायन. ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक लायन के लिए हम बात कर रहे हैं. यहाँ पे ये जो लायन है, फॉर ईच एंड एवरी लायन वी आर सेइंग दैट लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट. ओके, देन मोबाइल इज अ यूजफुल डिवाइस. नाउ हियर मोबाइल, we are talking about all kinds of mobile. I am not telling about a particular mobile. Okay, this means all kinds of mobiles are useful device. Then again device भी आपका common noun है. That means एक ऐसा noun जो commonly use होता है, एक particular person के लिए नहीं होता है. Okay, now next is collective noun. Third one is collective noun. Collective noun means एक collection. नेम्स गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर क्लास और कलेक्शन. अगर पर्टिकुलर सिर्फ एक जैसे ग्रुप, एक जैसे पर्सन के, एक जैसे एनिमल या एक जैसी थिंग का अगर कोई ग्रुप है और उसमें सब एक जैसे हैं, सिमिलर है, ओके, दैट टाइम यू कैन से कलेक्टिव नाउन. दैट मीन्स कलेक्शन. एग्जाम्पल, इट इज अ कॉलोनी ऑफ अर्न्स. नाउ इन दिस ऑल आर अर्न्स. दैट मीन्स इट इज अ कॉलोनी ऑफ अर्न्स. I want a bowl of rice. अब इसमें बहुत सारी राइस हैं और सिर्फ राइस है और राइस का एक कलेक्शन है. दैट टाइम व्हाट विल वी से? बोल ऑफ राइस. अ पैक ऑफ वुल्व्स. तो वुल्व्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं हम? पैक. अ पैक ऑफ वुल्व्स इज रोमिंग इन जंगल. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई. अ स्कूल ऑफ फिश इज विजिबल.
तो फिश के ग्रुप को या फिश को कलेक्शन को क्या कहते हैं हम? स्कूल ऑफ फिश. दिस इज अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. अब इसमें अगेन गर्ल्स भी है, बॉयज भी हैं और सब साथ में है, तो हम क्या कहेंगे? क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स जहाँ इकट्ठे हो जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. आई सॉ अ स्टाफ ऑफ टीचर्स. हम जानते हैं टीचर्स का स्टाफ रूम होता है, तो स्टाफ रूम क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि टीचर्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? स्टाफ. दैट मीन्स इट इज अ स्टाफ रूम. ओके, दैट्स वाई टीचर्स कलेक्शन इज कॉल्ड स्टाफ. अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग. अ हर्ड ऑफ कैटल, तो कैटल का हर्ड, कैटल के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? हर्ड. हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग. नाउ नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? देखिए, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है इनविजिबल चीज़, ठीक है, जो दिखती नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो ऐसे नाउन होते हैं जो फर्स्ट थिंग विजिबल नहीं होता है, और सेकेंड नेम्स ऑफ क्वालिटी, एक्शन या स्टेट. ये क्वालिटी के नेम्स होते हैं. कोई एक्शन, आप कोई पर्टिकुलर एक्शन हो रहा है, वो एक्शन क्या कहलाता है, ठीक है. और स्टेट, स्टेट मीन्स कंडीशन. क्वालिटी लाइक गुडनेस, अच्छाई, दयालुपन, डार्कनेस, हार्डनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी. ये कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता है. हम कहते हैं ही इज़ गुड, तो हम एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बता रहे हैं. बट अगर हम कहते हैं हिज गुडनेस इज स्प्रेड एवरीवेयर, हिज काइंडनेस इज विजिबल, ही इज शोइंग हिज काइंडनेस, दैट मीन्स वो उसके एक नाउन अपनी क्वालिटी को दिखा रहा है, उसकी क्वालिटी दिख रही है. तो क्वालिटी जो होता है वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, इंटेलिजेंस, दिस इज ऑल्सो क्वालिटी. नाउ नेक्स्ट इज एक्शन. एक्शन मीन्स अपने क्या एक्शन हो रहा है. इट इज नॉट एक्शन वर्ड. लाफ्टर, थेफ्ट लाइक चोरी. चोरी करना इज डिफरेंट और चोरी होना इज डिफरेंट. चोरी हुई है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट मीन्स थेफ्ट. मूवमेंट, कोई मूव कर रहा है वो डिफरेंट है, और मूवमेंट हुआ है वो डिफरेंट है, ठीक है. मूवमेंट. जजमेंट, जज ने जजमेंट दिया. ओके, देन जजमेंट, दैट मीन्स दीज ऑल आर एक्शन विच आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. थर्ड वन इज स्टेट. स्टेट मीन्स कंडीशन जो होती है, जैसे एक चाइल्डहुड, बचपना, बचपन, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, सिकनेस, पॉवर्टी, डेथ. ये सब चीज़ें क्या होती हैं? स्टेट. एक कंडीशन होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जो हम सबके सामने आती है. ओके, सो दिस इज व्हाट? सिचुएशन और स्टेट और कंडीशन. सो दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो दिखते नहीं, विच आर नॉट विजिबल. ये हमको विजिबल नहीं होते हैं, बट ये सब क्या होती है? क्वालिटी, एक्शन या स्टेट्स होते हैं. ओके, आई होप द वीडियो showing you nouns is clear. Now next is material noun, the last one. Up to now we have finished 4 types of noun. This is the 5th one, that is material noun. अब material noun क्या होता है? ऐसा noun जो materials के name हो, name of materials. Okay, example, the table is made up of wood. wood एक material है जो natural है, right? It is not man made. I have a gold ring. gold ये आपका मटेरियल है, गोल्ड. My mother gave me a silver box. तो silver is a noun, silver. अब इसमें silver box अगर आप देखते हैं तो ये box की क्वालिटी बता रहा है. अगर आप silver box देखेंगे then it is a different thing. लेकिन अगर आप सिर्फ silver देखेंगे then it is a material noun. Okay, next. The girl has a diamond necklace. Then diamond. The necklace is made up of diamond. तो diamond आपका क्या होता है? Material noun होता है. Like that, silver, diamond, gold, platinum, wood. These all are material noun. I want to drink water. Then water is a material noun. Okay, that means name of material are material nouns. Now, today we have completed the topic noun. In my next video, we will discuss about pronouns. Okay then, take care, stay safe.